आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। उसके हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीधा देखते हैं हम क्या है। द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। वो बोल रहा है कि तीन हमारे पास कैपेसिटर हैं, वो तीनों कैपेसिटर जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो हम इसको सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। मान लो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान के चलनी पड़ेगी। वो हमने सी मान ली बिकॉज उसने बोला है द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं सेम कैपेसिटेंस के, उनका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैराड है। इफ दे आर ज्वाइंट पैरेलल टू ईच अदर, अगर इनको हम पैरेलल जोड़ दें, फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। उस केस में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैसे होगा। कहने का मतलब क्या है, जब हमने तीन कैपेसिटर वो भी मैग्नीट्यूड सी के सीरीज में जोड़े तो हमारे पास जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आया वो 6 माइक्रोफैराड आया। अगर यही तीन कैपेसिटर हम पैरेलल में जोड़ दें तो इक्विवेलेंस जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना निकल के आ जाएगा। तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। इन सीरीज फॉर्मूला क्या लगाते हैं भाई, हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम सीरीज में फॉर्मूला लगा देते हैं। और जो C1 C2 C3 है ये तीनों सी हैं, यही C1 है, यही C2 है और यही C3, क्योंकि उन्होंने इक्वल कैपेसिटेंस की यहाँ पे बात की है। अब हम बात करते हैं। देखो इसको 1/c को हम यहाँ पे पहले से सी मान के चले तो इसको सी ना मान के हम 1/ इसको सी डैश रख देते हैं इस तरीके से ना, टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सी डैश मान लेते हैं। और सी डैश जो हमारे पास देखो गिवन देर का 6 माइक्रोफैराड। ध्यान रखना है कि हमारे पास जब उनको हमने किस में जोड़ा, सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में जोड़ने पर जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकल के आई है वो 6 माइक्रोफैराड हमारे पास गिवन देर की है। ध्यान से पढ़ लो चाहे। द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ थ्री कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। यहाँ पे सिंपल इतना नहीं लिखा कि वो सीरीज में जुड़े, लेकिन आगे उसने क्या बोला, इफ दे आर पैरेलल, इफ दे आर ज्वाइंट पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि इसका मतलब पहला वाला जो केस है उसमें ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज में जुड़ने पे जो इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैराड निकल के आई है। तो सी डैश की जगह 6 माइक्रोफैराड है और C1 की जगह भी सी है, C2 की जगह भी सी है, इसी तरीके से C3 की जगह भी क्या है, सी है। तो 1/c डैश की जगह हम 6 माइक्रोफैराड रख देंगे। माइक्रो जो हमारे पास है इसकी वैल्यू रखने की भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। वैसे हम सी डैश को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 6 × 10⁻⁻6 फैराड। हमने माइक्रोन है ये, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रोन पढ़ते हैं। तो माइक्रोन को हम फैराड में सिंपली जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी यहाँ पे जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अभी देखो क्या हो गया, ये सी हो गया, हमने क्या ले लिया, इसको हमने सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये लिख देंगे एक बार, और जो इसके न्यूमरेटर है वो सब आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/6 बराबर 3/c। और इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, c इक्वल टू 18 माइक्रोफैराड अपने आप निकल के आ जाएगा। ये क्या है भाई, यानी कि यही C1 है और यही C2 है और यही C3, यानी कि जो तीनों कैपेसिटर है वो कितने कितने मैग्नीट्यूड के भाई, 18 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड के तीनों कैपेसिटर है। अब उसने बोला इफ दे आर ज्वाइंट पैरेलल टू ईच अदर, अगर उनको पैरेलल जोड़ दें तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी। उसने क्या बोला, इफ दे आर ज्वाइंट पैरेलल टू ईच अदर, अगर उनको क्या कर दें हम, पैरेलल जोड़ दें, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल जोड़ने पे क्या होगा भाई, हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस होगी उसको C डबल डैश मान लो आपकी बात, तो किस तरीके से निकल जाएगी भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला है। तो C डबल डैश, C1 की वैल्यू 18 है, C2 की वैल्यू भी 18 है, C3 की वैल्यू भी 18 है, तो C डबल डैश बराबर आ जाएगा 54 माइक्रोफैराड। कहने का मतलब क्या है, जब हम उन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंस जो कैपेसिटेंस है वो 54 माइक्रोफैराड अपने आप निकल के आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं क्या है भाई। एन कैपेसिटर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। बोला एन कैपेसिटर है वो भी सेम मैग्नीट्यूड के और उनको पहले पैरेलली जोड़ा गया है एट देन इन सीरीज, उसके बाद सीरीज में जोड़ा। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। अब क्या करना है भाई, उनका रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे पहले उनको हमें पैरेलल में जोड़ के दिखाना है, पैरेलल में जोड़ के कितना उनका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगा, फिर उनको सीरीज में जोड़ देना है और सीरीज में जोड़ के कुछ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आ जाएगी। उन दोनों का रेशियो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम बात करते हैं पहले इन पैरेलल। हम सबसे पहले पैरेलल में जोड़ते हैं, अब इन पैरेलल जोड़ते हैं और यहाँ पे कुछ कंसिडर करते हैं। लेट ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस। मान लो ईच कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, यहाँ पे C मान लेते हैं। और कितने जोड़ने भाई, n कैपेसिटर जोड़ने, पहले पैरेलल जोड़ने, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा भाई, टोटल कैपेसिटेंस को C डैश मान लो पैरेलल जोड़ने में, है ना। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस अप टू n टर्म्स तक, इसको हम जोड़ देंगे अप टू n टर्म्स तक।
तो जब हम यहाँ से देखो क्या होगा लास्ट में, यहाँ पे क्या होगा, एन टर्म्स की जगह तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो लास्ट में, और ये 1 2 3 4 5 ये एन टर्म तक चले जाएंगे। सी डैश इक्वल टू, जब तुम सी कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 1 + 1 + 1 प्लस अप टू एन, इस तरीके से यहाँ पे ये बच के आ जाएगा। और इसका तुम अगर सम देखोगे तो इसका सम जो होता है 1, अगर 1 को तुम n टाइम जोड़ोगे तो वो n ही निकल के आ जाएगा, तो ये c को इस तरीके से लिख देंगे। अगर 1 को n टाइम जोड़ रहे हैं तो n ही आता है, ध्यान रखना है। तो c डैश इक्वल टू एन सी निकल के आ गया। कहने का मतलब क्या, पैरेलल में जब हमने जोड़ा तो इक्विवेलेंस जो कैपेसिटेंस है वो एन सी निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं सीरीज में। इन सीरीज में जोड़ते हैं, मान लो टोटल कैपेसिटेंस सी डबल डैश है सीरीज में जोड़ने पर, और उसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे 1/c + 1/c प्लस अप टू 1/c, यानी कि ये nth टर्म है। ये कौन सा टर्म है भाई, ये nth टर्म की बात होगी। अब क्या होगा देखो, ये 1/c डैश को ऐसे ही रहने दो, ये 1/c है, इस 1/c को कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर ये बच जाएगा। देखो फिर से इस तरीके से बचेगा, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 प्लस अप टू n, इस तरीके से है ना। तो ये इसको फिर से जोड़ेंगे, फिर n आ जाएगा, तो 1/c डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, n/c आ जाएगा ये। अब यहाँ पे c डबल डैश निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा भाई, c/n। तो ये निकल के आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब हमने पैरेलल में जोड़ा। ये निकाला हमने इक्वेशन नंबर 2, जब हमने सीरीज में जोड़ा। टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इनका रेशियो निकालना था, सीधी सी बात है, तो हम रेशियो निकाल देंगे। देखो क्या करेंगे हम, इस पैरेलल टू सीरीज का रेशियो निकालना, तो c डैश अपॉन c डबल डैश कर देंगे। c डैश की जगह हमने nc रख दिया और इस जगह हमने c/n रख दिया। इस c से c कैंसिल हो रहा है और n ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा c डैश अपॉन c डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, n²/1, या फिर हम इसको बोल सकते हैं c डैश रेशियो c डबल डैश इक्वल टू n² रेशियो 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास 2 कैपेसिटर है, एक 2 माइक्रोफैराड का है, एक 4 माइक्रोफैराड का। इसको माइक्रोन पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, माइक्रो क्या शॉर्ट में बोल देते हैं। तो 2 माइक्रोन फैराड हो गया, 4 माइक्रोन फैराड हो गया, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज 1200 वोल्ट। मान लो इस कॉम्बिनेशन में हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है वो 1200 वोल्ट का लगा रखा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 माइक्रोन फैराड कैपेसिटर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 2 माइक्रोन फैराड कैपेसिटर। टोटल कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 1200 वोल्ट। हम इसको देखो एक फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं, हमने फिगर बनाते हैं। चलो तो फिगर हो गया इस तरीके से, हमने ये बैटरी जोड़ दी। इस बैटरी का मान लो जो हमारे पास पावर है वो 1200 वोल्ट का है, और इस तरीके से हमने इससे क्या करें, 2 कैपेसिटर जोड़ रखे हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया भाई, एक कैपेसिटर ये हो गया, वो भी सीरीज में जोड़े हैं तो सीरीज में जोड़ के दिखाएंगे हम। ये वाला जो कैपेसिटर है इसको 2 माइक्रोफैराड का मान लो, और इसको कितना मान लो, 4 माइक्रोफैराड का सीरीज में जोड़ गए। सबसे पहले तो हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे, तो पहले हम टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। ये क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, ध्यान रखना, ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर और बैटरी को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, 2 बराबर, बिल्कुल बराबर लेंथ के क्या होते हैं, 2 हम लाइन खींच देते हैं। इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होता है। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, सबसे पहले हमारे पास जो C1 है उसको 2 माइक्रोफैराड है हमारे पास। C2 जो है हमारे पास वो कितना दे रखा है भाई, 4 माइक्रोन फैराड दे रखा है। टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में निकालेंगे तो C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मान लो, तो C1 हो जाएगा प्लस 1/C2 हो जाएगा, 1/C इसी तरीके से रहेगा, 1/2 ले लो, इसको 1/4 ले लो, तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हमने इसको ले लिया, क्या एलसीएम ले लिया, तो ये 2 2 4 2 हो जाएगा, ऊपर 4 1 4 ऊपर 1 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो C की वैल्यू जो आ जाएगी 4/3 माइक्रोन फैराड निकल के आ जाएगी। यानी कि टोटल कैपेसिटेंस इस केस में जो निकल के आई है वो 4/3 माइक्रोन फैराड निकल के आई है। अब उसने क्या बोला भाई, इस कॉम्बिनेशन के जो अक्रॉस है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1200 वोल्ट हमने अप्लाई कर रखा। तो इस वाले केस, इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा, इसके लिए पोटेंशियल अलग होगा, दोनों के लिए, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग निकल के आता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो चार्ज सेम होता है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर हम चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम Q = CV होता है। हम क्या कर रहे हैं भाई, इस सर्किट से फ्लो होने वाला चार्ज निकालने, सर्किट से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है टोटल, तो जो चार्ज निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। तो Q = कैसे निकल जाएगा, C की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4/3 माइक्रोन फैराड। इस माइक्रोन की जगह हम 10⁻⁻6 रख देते हैं। इस V वोल्टेज को रख देते हैं भाई 1200 वोल्ट, इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज है। इसको काटते हैं, 3 4 12, इस तरीके से कट गया, तो हो गया 4 4 16 0 0 × 10⁻⁻6 कूलम। ये क्या निकल के आ गया, चार्ज निकल के आ गया। सर्किट में इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 16 × 10⁻2 कम कर दो भाई, ये हो जाएगा -4, है ना। जैसे ही हमने ऐसे 2 0 हटाए तो 2 क्या कर दिया हमने, कम कर दिया ऊपर, यानी कि 2 नंबर हमने क्या करे भाई ऊपर
हमने दो नंबर दो को ऐड कर दिया ऊपर, तो दो को ऐड करा तो 16 इंटू 10 टू माइनस 4 कूलाम निकल के आ गया। ये चार्ज निकल के आ गया भाई सर्किट से फ्लो होने वाला। तो ध्यान रखना है सीरीज में जो चार्ज फ्लो होता है, सीरीज कनेक्शन जब होता है उस कनेक्शन में जब चार्ज फ्लो होता है सेम होता है, चाहे इस वाले कैपेसिटर में हम चार्ज देखें तो इतना ही रहेगा, इस वाले कैपेसिटर में जो चार्ज देखें वो भी इस कैपेसिटर से भी इतना ही चार्ज निकल के जाएगा। तो हमें क्या करना है भाई, 2 माइक्रोन फैराड के कैपेसिटर के प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सेकंड वाला जो हमारे पास है उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू C इंटू वी, C इंटू वी। हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। C1 क्या हो गया भाई, इसकी बात हो रही है, और V1 क्या हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमें निकालना है। Q की जगह हम रख देंगे 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होने वाला। C1 जो है हमारे पास 2 माइक्रो फैराड है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कर देंगे और इंटू V1 कर देंगे। जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो किस तरीके से निकल के आ जाएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा V1 बराबर 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया ये, और ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब ये क्या हो गया, 2 8 16, अब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके किस तरीके से आ जाएगा आंसर, V1 इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 2, या फिर उसको हम 800 वोल्ट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2 माइक्रोन फैराड का जो कैपेसिटर है उसके एंड के बीच, उसके प्लेट्स के बीच जो हमारे पास पोटेंशियल होगा 800 वोल्ट का अपने आप निकल के आ जाएगा।